बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उस शख्स की हर दुआ कबूल होने लगती है, दौलत उस पर बरसने लगती है, उसे इतनी दौलत मिल जाती है जितना उसने कभी सोचा तक नहीं होता। जो शख्स भी बिल्ली के इन 5 राजों को जान लेता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको बिल्लियों के इन्हीं 5 किस्मत बदल देने वाले राजों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। बाबा फरीद गंज शक्कर अल्लाह ताला के एक नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने आपको ये सलाहियत दे रखी थी कि आप ना सिर्फ जानवरों की बोली समझ सकते थे बल्कि जानवरों से बातचीत भी कर सकते थे। बाबा फरीद को चिड़ियां बहुत ज्यादा पसंद थीं। सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद आप घर से बाहर निकल आते और चिड़ियों को दाना दुनका डालने लगते, जिसके बाद पूरे शहर की चिड़ियां आपके इर्द गिर्द जमा हो जाती। एक साथ बहुत ज्यादा चिड़ियों को जमा हुए देख बाज दफा बिल्लियां उन चिड़ियों पर हमला भी किया करती थीं, जिस वजह से बाबा फरीद ने कपड़े का एक गोला सा बनाया हुआ था। जब भी कोई बिल्ली चिड़ियों पर हमला करने आती तो बाबा फरीद कपड़े का वो गोला बिल्ली की तरफ फेंका करते थे ताकि बिल्ली वहां से भाग जाए। एक दिन जब गांव के चौधरी ने ये देखा कि बिल्लियां बार बार बाबा फरीद की चिड़ियों पर हमला करती हैं, जिस वजह से बार बार बाबा फरीद को उठकर बिल्लियों को भगाना पड़ता है, तो चौधरी बाबा फरीद के पास आया और कहने लगा कि बाबा फरीद, अगर आप कहें तो मैं अपने बंदों से कहकर गांव की तमाम बिल्लियों को कहीं दूर भगवा देता हूं ताकि ये आपको तंग ना करें। चौधरी की ये बात सुनने के बाद बाबा फरीद एकदम से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में आकर कहने लगे कि चौधरी खबरदार, अगर तू अपनी और अपने खानदान की बर्बादी नहीं चाहता तो भूल कर भी बिल्लियों को कुछ ना कहीं, क्योंकि बिल्ली वो जानवर है जिससे अल्लाह और अल्लाह का नबी राजी है और अल्लाह ताला ने बिल्ली को ये सलाहियत और ताकत दे रखी है कि बिल्ली फिर अगर फकीर को भी दुआ देती है तो वो फकीर भी बादशाह बन जाता है। लेकिन कहीं अगर बिल्ली बादशाह को भी बददुआ दे दे तो वो बादशाह भी दिनों में फकीर बन जाता है। बाबा फरीद का मजीद कहना था कि जो शख्स भी अपनी किसी दुआ को कबूल करवाना चाहता हो या फिर दौलतमंद होना चाहता हो या फिर अपने किसी मसले और परेशानी से निजात हासिल करना चाहता हो, वो बिल्ली के बारे में इन 5 राजों को जान ले। बिल्ली का पहला राज ये है कि बिल्ली कभी भी अल्लाह के सिवा किसी को अपना मालिक नहीं तस्लीम करती, फिर चाहे कोई बिल्ली का छोटा सा बच्चा लेकर ही क्यों ना पाल ले। बिल्ली अपने पालने वाले यानी अपने मालिक से प्यार तो करती है लेकिन कभी भी उसे अपना हकीकी मालिक नहीं मानती, क्योंकि बिल्ली हमेशा अल्लाह को ही अपना मालिक तस्लीम करती है। अल्लाह के सिवा वो किसी को भी अपना हकीकी मालिक नहीं समझती। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने तमाम ही जानवरों के मुकाबले बिल्ली को बहुत ज्यादा फजीलत और मकाम अता किया है। इस्लाम ने बिल्ली को पाक जानवर करार दिया है, इसके बावजूद कि बिल्ली एक हैवान है यानी दूसरे जानवरों का शिकार करती है। लेकिन अगर बिल्ली के मुकाबले में कुत्ते की बात करें तो कुत्ता भी बिल्ली की तरह एक हैवान जानवर है, लेकिन कुत्ता नजस और नापाक है। यहाँ तक कि कुत्ते को घर के अंदर रखने तक से मना किया गया है और उसकी 2 वजूहात हैं। पहले नंबर पर कि कुत्ता इंसान को अपना मालिक तस्लीम कर लेता है, जबकि दूसरी वजह कि कुत्ता अपने मालिक के लिए यानी इंसान के लिए फरिश्तों पर भौंकता है। बाबा फरीद का कहना था क्योंकि बिल्ली किसी को अपना मालिक नहीं मानती और किसी के मोहताज नहीं होती, इसलिए जो शख्स भी बिल्लियों से प्यार करने लगे वो भी जिंदगी में कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। बिल्ली का दूसरा राज ये है कि बिल्ली फिर जिसके लिए भी दुआ करे, बिल्ली की गई दुआ जरूर कबूल होती है। इंसान जो कि अशरफुल मखलूकात है, अगर इंसान भी कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ भी 7 में से किसी न किसी आसमान पर जरूर रुक जाती है, सीधा अल्लाह ताला के पास नहीं पहुंचती। लेकिन बिल्ली पर अल्लाह ताला का ये खास करम है कि बिल्ली की गई दुआ किसी भी आसमान पर नहीं रुकती, बल्कि 7 के 7 आसमान पार कर सीधा अल्लाह तक पहुंचती है। इसलिए अगर किसी शख्स की कोई दुआ कबूल नहीं होती और वो अपनी कोई बहुत बड़ी दुआ या
हाजत को कबूल करवाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों का ख्याल रखे, जितना मुमकिन हो सके उनके लिए खाने पीने को कुछ दे इंशाअल्लाह ताला, जिसके बाद बिल्लियां उसके लिए दुआ करेंगी, जिसके बाद उसकी हर हाजत हर दुआ ऐसे कबूल होगी जैसे कबूल होने का हक बनता है। बिल्ली का तीसरा राज ये है कि बिल्ली फिर जिस घर में भी बच्चे दे वो घर और घर वाले खुशकिस्मत हो जाते हैं, बशर्ते घर वाले बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को किसी किस्म का भी कोई नुकसान न पहुंचाएं, यहाँ तक कि बिल्ली के बच्चे बड़े होकर अपने पांव पर खड़े हो जाएं और खुद खाने पीने लगें। जब बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है और बिल्ली के वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर से जाने से पहले बिल्ली घर के लिए और घर वालों के लिए दुआ करती है कि या अल्लाह जैसे इस घर ने और इस घर वालों ने मुझे और मेरे बच्चों को पनाह दी, या अल्लाह तू भी इस घर और घर को अपनी पनाह में रखी और इस घर को और घर वालों को हर मुसीबत परेशानी और रिज़्क की तंगी से बचाई। और जैसा कि वीडियो में आपको ऊपर बताया कि बिल्ली की गई कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। बिल्ली का चौथा राज ये है कि जिस घर में भी बिल्ली से प्यार किया जाता है और बिल्लियों का आना जाना शुरू हो जाता है तो उस घर को और घर वालों को जिन्नात नुकसान नहीं पहुंचाते, ना ही घर वालों पर जादू ज्यादा असर कर पाता है, क्योंकि जिन्नात बिल्लियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए जो घर वाले भी बिल्लियों से प्यार करते हैं जिन्नात भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते, और क्योंकि जादू भी जिन्नात के जरिए किया जाता है इसलिए उस घर वालों पर जादू भी असर नहीं करता। जिन्नात बिल्लियों से प्यार क्यों करते हैं इसके बारे में मैं अनकरीब इस चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा, इसलिए अगर अभी तक आपने इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जबकि बिल्ली का पांचवा राज ये है कि बिल्ली आपको दौलतमंद बना सकती है। बाबा फरीद का कहना था कि जो कोई भी अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक बिल्ली को खाने पीने को कुछ डालता है तो उस पर कभी भी रिज़्क की तंगी नहीं आ सकती। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत ज्यादा दौलतमंद बनना चाहता है, वो चाहता है कि उसके पास बेतहाशा दौलत हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपनी हैसियत और तफीक के मुताबिक गली मोहल्ले में आने जाने वाली बिल्लियों को खाने पीने के लिए भी कुछ डालता रहे, और अगर मुमकिन हो सके तो बेशक हफ्ते में एक आधी बार ही क्यों ना हो लेकिन बिल्लियों को छिछड़े जरूर डाल ले, क्योंकि बिल्ली छिछड़े बहुत शौक से खाती हैं। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने पसंद फरमाया है, इसलिए कोशिश करें कि जिंदगी में कभी भी आपकी वजह से किसी बिल्ली को तकलीफ ना हो और ना ही किसी दूसरे जानवर को, क्योंकि किस जानदार की दुआ आपकी कश्ती पार लगा दे ये नहीं पता, और किस जानदार की बददुआ हमारी कश्ती को डुबो दे ये भी हम नहीं जानते। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।